everyone, this is Charul and today is the 16th lecture of Physics NCERT class 6 in which we are going to talk about the 10th part of the chapter Wind and Cyclones. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉर्नेडोज के बारे में। तो गाइस, टॉर्नेडोज और साइक्लोन्स बहुत सिमिलर होते हैं। जैसे कि साइक्लोन्स में जो सेंटर होता है इट इज बेसिकली अ लो प्रेशर एरिया, ऐसा ही टॉर्नेडोज में होता है। जो साइक्लोन्स होते हैं उसमें विंड सर्कुलर पैटर्न में मूव करती है, ऐसा ही टॉर्नेडोज में होता है। उसके बाद जैसे साइक्लोन्स में क्लाउड्स होते हैं उसकी वजह से बारिश आती है, ऐसे ही टॉर्नेडोज में होता है। लेकिन जो साइक्लोन्स होते हैं इनकी शेप होती है सिलेंड्रिकल, लेकिन जो टॉर्नेडोज होते हैं ये बेसिकली किस शेप में होते हैं? फनल शेप में। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं फनल शेप कैसी होती है। जैसे आपका कोन होता है, ऊपर से डायमीटर इसका ज़्यादा होता है और नीचे से कम। तो गाइस, जैसे साइक्लोन्स होते हैं उसका साइज बेसिकली कुछ मीटर से लेकर बहुत बड़े बड़े थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हो सकता है, ऐसा ही बिल्कुल टॉर्नेडोज के केस में होता है। लेकिन टॉर्नेडोज में क्या होता है कि जो अपर पार्ट होता है उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो बॉटम पार्ट होता है उसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। उसके बाद गाइस, जो साइक्लोन्स होते हैं वो बेसिकली मूव करते हैं फ्रॉम द बेसिकली सी टू द लैंड। इसका मतलब साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं सीज में, लेकिन जो टॉर्नेडोज होते हैं वो बेसिकली मूव करते हैं फ्रॉम द स्काई टू द लैंड। इसका मतलब जो टॉर्नेडोज होते हैं वो बनते हैं आसमान में और वो लैंड की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस, जैसे ही जो टॉर्नेडोज होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कार्स होती हैं, वो इस टॉर्नेडो में एंटर कर जाती हैं थ्रू द बॉटम। लेकिन जो टॉर्नेडो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी चीज़ों को अपर पार्ट से बाहर निकाल देता है और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। सो गाइस, हमने टॉर्नेडो में क्या क्या देखा? एक तो इसका जो सेंटर होता है दैट इज बेसिकली अ लो प्रेशर एरिया। इसमें भी जो विंड्स होती हैं वो सर्कुलर पैटर्न में मूव करती हैं। इसका जो मूवमेंट होता है वो फ्रॉम द स्काई टू द लैंड होता है। उसके बाद जो टॉर्नेडोज होते हैं इसमें भी क्लाउड्स होते हैं, ये बेसिकली फनल शेप का होता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है, बारिश आती है और मोर ओवर जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, पेड़ होते हैं, वो इसके लोअर पार्ट से इसके अंदर चले जाते हैं और जो टॉर्नेडो होता है वो उसे अपर पार्ट से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो जो टॉर्नेडोज होते हैं गाइस, कुछ मीटर से लेकर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। और आपको गाइस याद रखना है, मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, एक होता है टाइफून और दूसरा क्या होता है? टॉर्नेडो। तो टाइफून बोला जाता है साइक्लोन्स को और वो कहाँ बोला जाता है? दैट यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना गाइस, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक फनल शेप का होता है। तो गाइस, उसके बाद देखते हैं कि सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं अगर साइक्लोन या फिर टॉर्नेडो आ रहा है। तो गाइस, टॉर्नेडोज और साइक्लोन्स बहुत सिमिलर हैं। दोनों के केस में बहुत तेज हवा चलती है और बारिश आती है। इसका मतलब दोनों के केस में हमें सिमिलर से सेफ्टी पैटर्न्स लेने पड़ेंगे, सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो गाइस, हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो हम लोग अनवांटेडली अपने घर से बाहर ना आए। अगर हमें कोई काम नहीं है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और गाइस, मैंने आपको बताया था कि एनीमोमीटर की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि विंड की स्पीड क्या है और वो किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। तो इस तरह से हमें पता चल सकता है कि साइक्लोन्स आ सकते हैं। तो गाइस, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेसिकली हमें वार्निंग दे कि साइक्लोन्स आने वाले हैं, सो दैट हम लोग जो एसेंशियल अरेंजमेंट्स है वो कर पाएँ, जो भी फूड है, वाटर है, वो स्टोर कर पाएँ। उसके बाद गाइस, हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर के पास ना जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमें उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। हमें कॉन्टेमिनेटेड वाटर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी वाटर बॉर्न डिसीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कॉलेरा हो सकता है, डायरिया, टाइफाइड, ऐसी डिसीज़ हो सकती हैं। हमें किसी भी वाटर बॉडी से दूर रहना चाहिए। कोई भी टॉल ट्रीज़ हैं जैसे या फिर बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलने के कारण क्या हो सकता है कि वो हमारे ऊपर गिर सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा इंजरीज हो सकती हैं। उसके बाद गाइस, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि साइक्लोन शेल्टर्स की फॉर्मेशन कर दे, लाइक इन दी ओडिशा और दी वेस्ट बंगाल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। जो ये गाइस साइक्लोन शेल्टर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सो दैट अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो ये उससे आराम से हमें बचा पाएँ। उसके बाद क्या होना चाहिए कि ये किसी भी कोस्टल एरिया या फिर वाटर बॉडी से दूर होने चाहिए
क्योंकि टॉर्नेडोज और साइक्लोन्स के कारण क्या आ सकता है, फ्लड्स आ सकते हैं। उसके बाद आसपास कोई भी ट्रीज या फिर टावर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो गिर सकते हैं। उसके बाद जो भी वॉल्स वगैरह होती हैं, इस पर कोई भी चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी गिर सकती है। और गाइस, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सेफ होने चाहिए, ओपन वायरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओपन वायरिंग होगी तो इसकी वजह से आपको करंट भी आ सकता है। और यहाँ पर गाइस, जो मेजर फूड आइटम्स होती हैं हमारी, लाइक दाल चावल, ये सब कुछ होना चाहिए, और यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो गाइस, अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है गाइस, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन उसके गाइस क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द थंडरस्टॉर्म्स आर मोर प्रोमिनेंट इन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और द नाइट। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि थंडरस्टॉर्म लो प्रेशर एरिया की वजह से बनता है, और इसीलिए जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा कब आते हैं, इन द आफ्टरनून, क्योंकि तब जो सन होता है दैट इज बेसिकली ओवरहेड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, और इसी वजह से थंडरस्टॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है ना गाइज। उसके बाद आपको गाइज बताना है कि विच पार्ट ऑफ द साइक्लोन इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, इज इट द आई बॉल और द स्पाइरल रेन बैंड्स और द विंड बैंड्स। तो गाइज, मैंने आपको बताया था कि जो आई ऑफ द साइक्लोन होती है वो बहुत ही ज़्यादा काम होती है, वहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं चलती, लेकिन जो बेसिकली आई बॉल होती है विच इज सराउंडिंग द आई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं, वहाँ पर जो विंड स्पीड होती है वो भी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द साइक्लोन इज आई बॉल। ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज आपको बताना है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज लेस देन लैंड, मोर देन लैंड, इक्वल टू लैंड और नन ऑफ द अबव। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है और उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर को गर्म करने के लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू द लैंड। इसका मतलब क्या हुआ, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन लैंड। ठीक है ना गाइज। उसके बाद गाइज आपने मुझे ये बताना है कि द साइक्लोन्स आर मोर प्रोमिनेंट इन डैश पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और द नॉर्थ वेस्टर्न। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो साइक्लोन्स होते हैं दैट बेसिकली ओरिजिनेट इन द सीज एंड द ओशियंस, और वो लैंड पर आकर खत्म होते हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होती है, कोस्टल एरियाज में, और इंडिया में कोस्टल एरियाज कहाँ पर प्रेजेंट है, इन द साउदर्न इंडिया। और मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की साइड पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, और वो किस साइड है, ईस्टर्न पार्ट में। इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज द साइक्लोन्स आर मोर प्रोमिनेंट इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ऑड वन आउट पिक करना है। ओके सॉरी गाइज, आपको ये बताना है द मॉनसून विंड्स ब्लो ड्यूरिंग समर, स्प्रिंग, विंटर और द ऑटम। सो गाइज, मॉनसून विंड्स ब्लो ड्यूरिंग समर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समर में जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है और वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, लेकिन जो वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण हाई प्रेशर एरिया होता है, और इसी की वजह से जो विंड है वो बेसिकली फ्रॉम द सीज टू द लैंड मूव करने लगती है, और इसी की वजह से बारिश होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स। इसका मतलब मॉनसून विंड्स ब्लो ड्यूरिंग समर। सो गाइस, यू हैव टू पिक द ऑड वन आउट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। सो गाइस, हरिकेन्स, साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, टाइफून्स, इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन्स को डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो यूएसए वाला एरिया है वहाँ पर इसे हरिकेन्स बोला जाता है, इंडिया में इसे बोला जाता है साइक्लोन्स, और जापान में इसे क्या बोला जाता है, टाइफून। इसका मतलब टाइफून, हरिकेन्स और साइक्लोन्स बेसिकली साइक्लोन्स के नाम है, लेकिन टॉर्नेडो डिफरेंट होता है। जैसे कि जो साइक्लोन्स होते हैं दे आर बेसिकली सिलेंड्रिकल इन शेप, लेकिन जो टॉर्नेडोज होते हैं दे आर फनल इन शेप। So guys, I hope you enjoyed the video. If you do, then do like, share and subscribe. Thank you so much.